आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार कोनू नाम का एक आदमी अपने तीनों बेटों के साथ राजा के महल में रहा करता था। उधर राजा के भी तीन बेटे थे। दोनों के बेटे आपस में अच्छे दोस्त थे। और एक दिन राजा के बेटों और कानू के बेटों में झगड़ा हो गया और इस झगड़े में राजा का एक बेटा मारा गया। उस शाम राजा ने कोनू को बुलाया और कहा, तुम्हारे तो तीन बेटे घर वापस आ गए, परंतु मेरे दो ही बेटे घर वापस आए, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे तीनों बेटों को मौत की सजा सुनाता हूँ। पर अगर तुम फलना राजा से मेरे लिए उसकी मशहूर घोड़ी ला दो तो मैं तुम लोगों को छोड़ सकता हूँ। कोनू और उसके तीनों बेटे और घोड़ी लाने चल दिए। रास्ते में वे आटा पीसने की एक चक्की के पास रुके और चक्की वाले से पूछा कि उस राजा के महल में कैसे जा सकते हैं। चक्की वाले ने कहा, मैं तुम लोगों को अनाज की बोरियां में बंद कर देता हूँ। इस तरह तुम लोग राजा के महल में अंदर आसानी से जा सकते हो। यह कहकर उसने उन चारों को अनाज की बोरियां में बंद कर दिया और मजदूर लोग बिना किसी शक के उन बोरियों को राजा के महल में ले गए। उस रात उन्होंने राजा की उस मशहूर घोड़ी पर साज सजाने की कोशिश की, परंतु वो घोड़ी इतनी जोर से हिनहिनाई उन लोगों को फिर से बोरियों में छिप जाना पड़ा। राजा ने जब अपनी घोड़ी की हिनहिनाहट सुनी तो उसने अपने सिपाहियों को उसकी खोज खबर लेने के लिए भेजा। सिपाहियों की सभी चीजें अपनी जगह पर रखी मिली तो वे वहां से चले गए। जब राजा के सिपाही वहां से चले गए तो कोनू और उसके बेटे फिर से अपनी अपनी बोरियों में से बाहर निकले और फिर से उस घोड़ी पर साज सजाने की कोशिश करने लगे, परंतु वो घोड़ी फिर से हिनहिनाना शुरू कर दी। राजा ने फिर से अपने सिपाहियों को भेजा, पर सिपाहियों को फिर कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई, क्योंकि कोनू और उसके तीनों बेटे फिर से अपनी अपनी बोरियों में जा छिपे थे। सुबह फिर से वहां से चले गए। उन्होंने फिर तीसरी बार उस घोड़ी पर साज सजाने की कोशिश की तो वह फिर से हिनहिनाने लगी। इस बार राजा ने सिपाहियों को भेजने के बजाय खुद ही आना ठीक समझा। वो आया और उन चारों को खोज लिया। उसने कोनू से पूछा, क्या तुम इससे पहले कभी मौत के इतने नजदीक खड़े थे जितना कि आज खड़े हो? अगर ऐसा है और अगर तुम अपनी कहानी से इसे साबित कर सकते हो तो मैं तुम्हारे एक बेटे को जिंदा छोड़ दूंगा। कोनू बोला, जी हाँ, एक बार मैं मौत के इतने ही पास खड़ा था जितना कि आज खड़ा हूँ, और मैं इसे अपनी कहानी से साबित कर सकता हूँ। एक बार की बात है कि मैं गाय दूह रहा था कि वहां पर 12 बड़े बड़े बिल्ले आए। उनमें से एक बिल्ले ने मेरे ऊपर बड़ी जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तो मैंने उससे पूछा, तुमको क्या चाहिए? वह बोला, हमें गाय चाहिए। और उन बिल्लों ने खड़े खड़े वहां की सारी गायें खानी शुरू कर दी। यह देखकर मैं डर के मारे पास वाले पेड़ पर चढ़ गया, और मेरे पेड़ पर चढ़ते ही वह पेड़ झुकने लगा। वे बिल्ले मुझे भी खाने ही वाले थे कि इतने में एक आदमी आया और उसने सभी बिल्लों को मार डाला और मुझे बचा लिया। इस तरह मैं उस समय मौत के उतने ही करीब था जितना कि अभी हूँ। राजा मान गया कि उस समय वह सचमुच मौत के इतने ही पास था जितना कि अब है, और उसने उसका एक बेटा छोड़ दिया। राजा फिर बोला, यदि तुम दोबारा भी मौत के इतने ही पास खड़े थे जितने की आज हो, और तुम अपनी यह बात अपनी कहानी में साबित कर सकते हो, तो मैं तुम्हारे एक और बेटे को जिंदा छोड़ दूंगा। कोनू बोला, जी हाँ सरकार, एक बार और भी मैं इसी तरह मौत के पास खड़ा था जितना कि अभी हूँ। मैं आपको उसकी कहानी सुनाता हूँ। मैं पहले नाव खेया करता था। एक बार मैं किनारे किनारे अपने नाव में कहीं जा रहा था। मैंने देखा कि एक राक्षस एक लड़की को मारने ही वाला था कि मैंने उसे चिल्लाकर रोकने की कोशिश की, पर वह राक्षस कहाँ सुनने वाला था। वो तो कुछ सुन ही नहीं रहा था। उसने उस लड़की को मार दिया और फिर वह मेरी तरफ बढ़ा। उसकी केवल एक ही आंख ठीक थी, तो मैंने उससे अपने बचाव के लिए कहा, मैं तुम्हारी दूसरी आंख ठीक कर सकता हूँ। वह राजी हो गया। मैंने कुछ गरम गरम चीजों को मिलाकर उसकी अच्छी आंख में डाल दी। इसे वह अंधा हो गया। उसने मुझे पकड़ने की काफी कोशिश की,
पर वह मुझे पकड़ नहीं सका क्योंकि वह तो अंधा हो गया था। पास ही एक गुफा में उसकी बकरियां थी। मुझे नहीं मालूम था कि वे बकरियां उसकी ही थी। सो मैं गुफा में बकरियों के बीच छिप गया। उसने अपने बेटे से गुफा का दरवाजा खोलने के लिए और बकरियों को बाहर निकालने के लिए कहा और वह खुद गुफा के दरवाजे पर खड़ा होकर बकरियों को छू छू कर बाहर निकालने लगा। वहां एक छोटी सी बकरी थी। मैं उसको अपनी पीठ पर बिठाकर उस राक्षस के टांगों के बीच में से निकल गया। जब मैं बाहर निकल गया तब मैंने उस राक्षस से जोर से कहा, तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, आओ। राक्षस बोला, तुम बहुत होशियार हो, इसलिए लो, तुम यह अंगूठी ले लो। और एक अंगूठी उसने मेरी तरफ फेंक दी। मैंने वह अंगूठी उठाकर पहन ली। राक्षस ने मुझसे पूछा, तुमने वह अंगूठी पहन ली? मैंने कहा, हाँ पहन ली। अब राक्षस बोला, वो अंगूठी मेरे पास आओ। और उस अंगूठी ने मुझे उस राक्षस की ओर खींचना शुरू कर दिया। मैंने राक्षस से बचने के लिए अपनी उंगली काट दी और वहां से किसी तरह भाग गया। इस तरीके से मैं दूसरी बार भी मौत से बाल बाल बचा हूँ। राजा को विश्वास हो गया कि वह सचमुच में सच कह रहा है, इसलिए उसने उसके दूसरे बेटे को छोड़ दिया। फिर राजा बोला, यदि तुम तीसरी बार भी मौत के इतने करीब खड़े थे जितने की आज, और तुम इस बात को अपनी कहानी से साबित कर दो, तो मैं तुमको तुम्हारे तीनों बेटों को छोड़ दूंगा। कौनू बोला, जी हाँ, मैं एक बार और भी मौत के इतने ही करीब खड़ा था जितना कि आज खड़ा हूँ, और मैं इसको अपनी कहानी में साबित कर सकता हूँ। तो सुनिए। मैं एक बार समुद्र के किनारे खड़ा हुआ था कि एक बहुत ही सुंदर जहाज आया। मैं उस जहाज पर चढ़ गया और वह मुझे लेकर समुद्र में बने एक घर की तरफ चल दिया। उस घर में एक स्त्री एक बच्चे के साथ खेल रही थी। मैंने उस स्त्री से पूछा कि वह क्या कर रही है, तो वह बोली कि वह वहां पर रह रहे राक्षस के खाने के लिए उस बच्चे को मारने वाली है। मैंने उससे कहा कि अगर वह उस बच्चे को कहीं छिपा देगी तो मैं उसे बचाने की कोशिश करूंगा। उसने ऐसा ही किया। उसने बच्चे को छिपा दिया। फिर मैं ऊपर चला गया और वहां पड़े मुद्दों में जाकर लेट गया और सो गया। जब वह राक्षस वहां आया तो मैंने उसे मार दिया और उस बच्चे को बचा लिया, और वह बच्चा तुम ही तो थे। उस राजा ने जब कौरनू की यह कहानी सुनी तो वह बहुत खुश हुआ और उसने कौरनू और उसके तीनों बेटों को छोड़ दिया। फिर कौरनू ने उसको अपने राजा की कहानी सुनाई कि किस तरह से उसके बेटों से राजा के एक बेटा मारा गया था और किस तरह से उसने उन चारों को मारने का हुक्म दिया था, पर इस घोड़ी के लाने पर कैसे वह उन सबको जिंदा छोड़ देगा। यह सब कहकर उसने उससे अपनी खास घोड़ी देने की प्रार्थना की ताकि वह उस राजा से अपनी और अपने बेटों की जान बचा सके। राजा कौनू से उसके सच बोलने से इतना खुश हुआ कि उसने अपनी वह खास घोड़ी उसको दे दी। कौरनू उसको लेकर चला गया और उसको राजा को देकर अपनी और अपने बेटे की जान बचाई। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।